हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी. माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले ऑफ गणित प्रकाश क्लास 8. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लास 8 की गणित प्रकाश के फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं. ओके, और सेकंड चैप्टर का भी कुछ पोर्शन वो अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की जो वीडियो है वो इजीली समझ में आए, आगे के सम्स. ओके, वीडियो में आपको आगे के सम्स जो हैं वो इजीली समझ में आए. सो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 23 एंड द टॉपिक इज़ द स्टोन्स दैट शाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 3 daughters were curious eyes. 3 daughters, curious eyes. ओके, मतलब ये बहुत एक्साइटेड हैं. क्या देखना चाहते हैं ये? चलिए देखते हैं. Each got 3 basket. ओके, a kingly prize. अब राजा ने इनको बास्केट दिए और 3 डॉटर है और एक डॉटर को कितने बास्केट मिले? 3 बास्केट मिले. ओके, सो इसको भी 3 मिले, इसको भी 3 मिले, तो टोटल बास्केट कितने हो गए? 3 × 3 × 3. ओके, टोटल बास्केट हो गए. ओके, देन अब ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज. अब हर बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं, चांदी की चाबियां हैं. ठीक है. ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स विद ईज, यानी एक चाबी से 3 बड़े रूम खुलते हैं. ठीक है, और हर बास्केट में 3 चाबियाँ और एक रूम से एक चाबी से कितने रूम खुलते हैं? 3 रूम्स खुलते हैं. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारा समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है. ठीक है. ईच रूम हैड टेबल्स, और हर रूम में 3 टेबल है. देखो 3 3 3 सब जगह 3 ही लिया हुआ है ना. तो हर रूम में 3 टेबल है. ठीक है, एक चाबी से 3 कमरे खुलते हैं और हर कमरे में 3 टेबल है. अब उसके बाद देखो, ठीक है, 3 टेबल है हर रूम में, बट हर टेबल पे विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, यानी हर टेबल पे 3 ब्राइट नेकलेस हैं. इसीलिए इतने क्यूरियस हैं ये, इनको नेकलेस लेना है ना, नेकलेस चाहिए इनको. तो हर मेज पे 3 ब्राइट नेकलेस हैं. ओके, और हर नेकलेस में ईच नेकलेस एट 3 डायमंड्स, हर नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं, है ना. सो कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन. तो आपको काउंट करना है कि वो जो स्टोन्स हैं वो जो चमक रहे हैं. अब क्या है, हर नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं. ठीक है, और हर टेबल पे 3 नेकलेस हैं. तो आपको बताना है कि टोटल डायमंड्स कितने हो गए, है ना. तो हमें स्टार्टिंग से सॉल्व करना पड़ेगा कि टोटल बास्केट्स कितने हैं, टोटल रूम्स कितने हैं. देखो यहाँ पे हिंट भी है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम. ओके, देन हाउ मेनी रूम्स वर ऑल टुगेदर. टोटल रूम्स कितने हैं ये फाइंड आउट करना है. ओके, अब यहाँ पे विजुअलाइज्ड भी किया हुआ है. ओके, यानी इमेज के थ्रू आपको समझाया हुआ है. देखो 3 डॉटर हैं, है ना, और तीनों को 3-3 बास्केट मिले हैं. ओके, और एक बास्केट में 3 चाबियाँ हैं. ठीक है, और एक चाबी से कितने कमरे खुल रहे हैं? 3 कमरे खुल रहे हैं, है ना. ये नीचे देखो, एक चाबी से 3 कमरे खुल रहे हैं. ओके, सो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो स्टोन्स हैं वो टोटल कितने हैं. पहले हाउ मैनी रूम्स वर ऑल टुगेदर, पहले हमें रूम्स फाइंड आउट करना है. ओके, देन हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, कि टोटल डायमंड्स कितने हैं. तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बास्केट. तो नंबर ऑफ बास्केट यानी टोटल बास्केट कितने थी? 9 कैसे आया? 3 डॉटर्स हैं और तीनों को 3 बास्केट मिले हैं, तो 3 × 3 कर दिया, सो वी गेट 9. ओके, ये समझ में आया 9 बास्केट कैसे हुए. तीनों को 3 बास्केट मिले थे ना, इसलिए 3 3 जा 9 बास्केट हो गए. ओके, अब देखो नंबर ऑफ कीज़ नंबर ऑफ कीज़ कितने हैं. तो एक बास्केट में 3 कीज़ हैं, तो टोटल तो 9 बास्केट है ना. तो एक बास्केट में अगर 3 कीज़ हैं तो 9 बास्केट में कितना हो जाएगा? 9 × 3 27 कीज़. ओके,
अब हमें बताना है टोटल रूम्स कितने हैं। अब एक की से 3 रूम्स खुलते हैं, तो 27 की से कितने रूम खुलेंगे, तो हम 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 81 रूम्स, है ना। और इसको 81 को हम 3⁴ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 3 × 3 2 बार किया था, फिर यहाँ पे एक बार और कर दिया तो 3 टाइम्स हो गया, फिर यहाँ पे 3 कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, है ना। चलिए आगे देखिए। अब हमने निकाल लिए कि टोटल रूम्स 11 हैं। अब हर रूम में 3 टेबल है, हमें पता है टोटल रूम 81 है ना। टोटल रूम कितने हैं 81, और हर रूम में 3 टेबल है, तो 81 रूम में कितने टेबल हो जाएंगे, 81 × 3 कितने टेबल हो जाएंगे 243। ओके। अब हमें बताया है कि हर टेबल पे 3 नेकलेस हैं। अब हमें पता है कि 243 टेबल हैं, तो एक टेबल पे अगर 3 नेकलेस हैं तो 243 टेबल पे कितने नेकलेस होंगे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 729, यानी इतने नेकलेस हैं, टोटल 729 नेकलेसेस हैं। ओके। देन हमें बताना है डायमंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायमंड्स। तो हमें पता है कि टोटल डायमंड्स इतने हैं, और एक डायमंड पे टोटल नेकलेस इतने हैं 729, और एक नेकलेस पे कितने डायमंड है 3, एक नेकलेस पे 3 डायमंड है। ठीक है, और टोटल नेकलेस कितने हैं 729, तो 729 पे कितने नेकलेस हो जाएंगे, कितने डायमंड हो जाएंगी, 729 नेकलेस पे कितने डायमंड होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2187, यानी टोटल डायमंड्स कितने हैं 2187। ओके, समझ में आ गया, बहुत ईजी था, है ना। यही आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को आप थोड़ा पीछे करना और दोबारा से इस कंसेप्ट को समझना। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। शुरू में मैं भी थोड़ा सा पजल हो गई थी 333, बट जब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तो समझ में आ गया, है ना। तो आपको भी आ जाएगा। ओके। देन है हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, है ना। कैन वी फाइंड आउट जस्ट 1 मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट अबव, येस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमने देखा था कि जो 81 आया वो हमने क्या किया था, ये देखो वंस अगेन 81 तक हमने 3⁴ तक कर लिया था मल्टीप्लाई, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 × 3 आया था, ठीक है 9, फिर यहाँ पे एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर यहाँ पे एक बार और कर दिया, तो 4 टाइम्स 3 तो कर दिया यहाँ पे। अब ये हो गया 5 6 7, यानी अगर हम 3⁻7 लिखे तो हमें पता चल जाएगा नंबर्स ऑफ डायमंड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो अब समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना, ये वाला कंसेप्ट 3⁻7। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वी कैन राइट 3⁻ इक्वल टू 3 4 टाइम्स देन 3 टाइम्स। हमें 3⁻7 है पावर, 3 की पावर 7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं टोटल पावर 7 है, तो हम 3 को 4 टाइम्स एंड 3 को 3 टाइम्स लिखें तो क्या हो जाएगा 3⁻4 एंड 3⁻3, है ना। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर हमें मिल जाएगा। ओके, ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से करेंगे तो भी कोई अलग नहीं है, आंसर तो हमारा सेम ही आने वाला है। ओके, 3⁻7 कैन आल्सो बी रिटन 3⁻2 and multiplied by 3⁻5. Can you reason out why? अब क्वेश्चन है कि 3⁻7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये जो 3⁻4 एंड 3⁻3 है, तो क्या हो रहा है, इसकी जो पावर्स हैं ये प्लस हो रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है 3⁻7 है, और अगर हम इस तरह से लिख दें तो जो पावर है वो तो प्लस हो रहे हैं ना, क्योंकि हमारा बेस सेम है ना। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। बेस क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, ये है 3 जो है ये बेस है, और ये 7 जो है ये पावर और एक्सपोनेंट, इसको कुछ भी आप कह सकते हो, पावर भी और एक्सपोनेंट भी, ठीक है। तो क्योंकि 3⁻7 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बेस तो सेम है, तो इस तरह से लिखेंगे तो जो ये पावर है ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये एक नया मेथड है, आपको याद रखना है कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो तो हम पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं आगे, इसको लिखना कैसे है आपको। इस तरह से लिख सकते हैं आप, व्हेन मल्टीप्लाइंग पावर्स ऑफ सेम बेस, u और v, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, we add the exponents और पावर। ओके, जब हम सेम बेस की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दैट्स वाई वी कैन राइट 3 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 5 इक्वल टू 3 raised to the power 2 plus 5 इक्वल टू 3 raised to the power 7। ओके, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This can be easily extended to products where exponents are same letter number। जब exponents same letter number हो तो हम उसको expand कर सकते हैं। जैसे देखो ये, write the product p raised to the power 4 and p raised to the power 6 in exponential form। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 4 है तो 4 टाइम्स p लिख दिया, 6 है तो 6 टाइम p लिख दिया, एंड इसको ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगी, कितने टोटल p हो जाएंगे, ये ऐड कर देंगे हम, p रेज टू द पावर 10 हो जाएगा। ओके, वी कैन जनरलाइज दिस टू, और देखो ये देखो n, अगर हम n रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई n रेज टू द पावर b इक्वल टू, अगर हम इसको करें सॉल्व तो क्या हो जाएगा, हमने अभी देखा कि जब बेस सेम होता है और हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है ना। हमने यहाँ पे यही किया। सो यहाँ पे यही दिया हुआ है, वेयर a और b आर काउंटिंग नंबर्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब इसी ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके हमें इनको सॉल्व करना है, ओके, कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। सो फर्स्ट है 2 रेज टू द पावर 9, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, जो 2 की पावर 9 है उसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो पावर 9 है ना, तो 9 को ही ब्रेक करना है, यानी 2 की पावर 5 कर दो, 2 की पावर 4 कर दो, ठीक है। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लो। 2 की पावर 5 को अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 32, एंड 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16। ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 512, ठीक है। जो एग्जाम्पल हमें बुक में भी गिवन है ना। 3 रेज टू द पावर 7 था, तो हमने इसको क्या किया, 3 रेज टू द पावर 4 और 3 रेज टू द पावर 3, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, 81 मल्टीप्लाई 27, फिर इसको सॉल्व कर दिया, ओके। और दूसरा है 5 रेज टू द पावर 7, ओके। सो वी कैन ब्रेक 5 रेज टू द पावर s, 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 4, इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। हम जिस तरह हम ब्रेक कर रहे हैं ना 2 पार्ट्स में, तो जो ये पावर है इनको प्लस करने के बाद ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए ब्रेक कर दिया। अब 5 का क्यूब क्या हो जाता है 125, और 5 का 4 टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाएगा 625, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 रेज टू द पावर 6, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 4 रेज टू द पावर 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अब ये 6 है तो हम 3 और 4 रेज टू द पावर 3 और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 4 + 2 कितने होते हैं 6, है ना। पावर्स को अगर ऐड करें पावर्स को तो क्या आएगा 6, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से लिख के, अब क्योंकि हमें 4 का क्यूब याद है तो हमने इजीली इस तरह से कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 रेज टू द पावर 6 कैन बी इवेल्यूएटेड इन 2 वेज। 2 वेज में हम इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, है ना। हम इसको 4 रेज टू द पावर 3 और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 2, है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इसका आंसर तो देखो सेम ही आ रहा है, और पावर्स क्या हो जाएगी 2 + 2 + 2 क्या हो जाएगा 6, है ना। तो पावर ऐड होके 6 हो जा रहा है, ओके। और आंसर जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आएगा, ओके। सो अब ये देखो इसको किस तरह से लिखा हुआ है, 4
रेज टू द पावर 3 पावर 2, यानी ये क्या है, देखो 4 की पावर 3 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, है ना, ये देखो 4 की पावर 2 4 की पावर 2 2 टाइम्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 3 और फिर ब्रैकेट के बाद 2 लगा देंगे, क्योंकि ये सेम चीज़ तो 2 टाइम्स है, 4 रेज टू द पावर 3 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं 4 रेज टू द पावर 3 और ये इस तरह लिख सकते हैं। सो अब एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ से भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक रूल है जो आपको याद रखना है। ओके, सिमिलरली 7 रेज टू द पावर 4 है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, दो बार, है ना, जैसे यहाँ पे 7 की रेज टू द पावर 2 7 रेज टू द पावर 2 2 2 कर दिया। अब ये देखो दोनों के जो बेस है वो सेम है, तो सेम ले लिया और 2 टाइम्स है इसलिए 2 कर दिया। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 7 रेज टू द पावर 4 यही आने वाला है, ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे 2 की पावर 10 है, ठीक है, तो हम 2 की पावर 10 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं, देखो 5 टाइम्स टोटल लिख दिया इन्होंने, देखो 1 2 3 4 5। ओके, सो अब 2 टाइम्स है तो 2 की स्क्वायर कर दिया, है ना, क्योंकि 2 बार 2 है सब में, तो 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 2 सब में लिख दिया। अब 2 रेज टू द पावर 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 5 टाइम्स है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों, अब देखो इसको इस तरह से लिखें तो कोई चेंज तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, बिकॉज 5 2 जा 10, तो 2 रेज टू द पावर 10 यहाँ पे भी है ना, सो ये क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, 2 रेज टू द पावर 10 या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, अब आपको पूछा जाए एक्सपोनेंट बताना है आपको, तो आप कैसे बताएंगे, 2 रेज टू द पावर 10, ठीक है। ऑप्शन टाइप में भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे ये है 2 रेज टू द पावर 10 आल्सो इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 5 पावर 2। ओके, अब इसका प्रोडक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको देखो ये 2 5 टाइम्स लिख दिया, 2 5 टाइम लिख दिया, 5 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब 2 रेज टू द पावर 5 2 रेज टू द पावर 5 ये और ये, ठीक है, क्योंकि 5 टाइम है तो हमने पावर 5 लगा दी इसमें। ओके, अब 2 की पावर 5 2 बार है, तो 2 की पावर 5 2 बार है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या आएगा 5 2 जा 10, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है ना, सेम नंबर के लिए, तो ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे नया रूल जो है ये बताया गया है, ठीक है। अब आपने ये पावर्स वाले रूल सीख लिए बहुत सारे, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है ताकि जब आप सम सॉल्व करो तो ये आपको हेल्पफुल हो। ओके, यही यहाँ पे बताया हुआ है कि n एक नंबर है और जिसमें पावर a और पावर b एक ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है, ठीक है, या फिर पावर b अंदर है और a बाहर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो क्या कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों तो मल्टीप्लाई ही हो जाएंगी। जैसे ये है 2 की पावर 5 अंदर है ना, तो आप 2 की पावर 2 लिख के और 5 बाहर लिख दो, जैसे कि यहाँ पे किया है, तो 5 2 जा 10 2 5 जा 10 होगा, और यहाँ पे भी 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। ये दोनों देखो पावर एक अंदर है एक बाहर है, तो क्योंकि हमारा बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके से बताना है कि पावर ऑफ पावर किस तरह से आप लगा सकते हो, जैसे इसमें बताया है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, तो चलिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब फर्स्ट है 8 रेज टू द पावर 6, तो इसको हम फर्स्ट वे इस तरह से कर सकते हैं, 6 आना चाहिए, है ना, तो 2 3 जा 6 होता है ना, तो हमें पता है कि 6 को हम 2 3 जा 6 ब्रेक कर सकते हैं, तो हम एक बार 2 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और एक बार 3 ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, बिकॉज 2 3 जा 6। और सेकेंड वे
3 अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर और 2 बाहर लिख देंगे, तो 3 2 जा 6, है ना। जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक में अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे कि क्यों होता है ऐसा, है ना, क्योंकि पावर हमारा बेस सेम है और हम पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 रेज टू द पावर 15 है, तो 15 कैसे आता है, 5 3 जा 15, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, बिकॉज 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15, कैसे भी करो आना तो 15 ही है, ओके। नेक्स्ट है 9 रेज टू द पावर 14, तो हमें पता है 14 कैसे आता है, 7 2 जा 14, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, बिकॉज 2 7 जा 14 होता है और 7 2 जा 14 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 रेज टू द पावर 8, तो हम इस 8 को 4 2 जा 8 कर सकते हैं, 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8 कर दो, ओके। 5 को 2 टाइम्स लिखो 4 बार, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये देखो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 2 बार हो गए, फिर से 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ठीक है। तो टोटल 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो तो गए 8। अब ये देखो अगर हम 5 स्क्वायर करें तो कितने स्क्वायर हो जाएंगे 5 के, एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 स्क्वायर हो गए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 5 की स्क्वायर कितने हैं, 4, तो इस तरह से लिख दिया, ओके। बहुत ही ईजी है, बस आपको इसमें ये याद रखना है कि पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है मैजिकल पॉन्ड, यानी ये देखो ये पॉन्ड है ना, ये मैजिकल पॉन्ड है। अब इसमें क्या मैजिक हो रहा है, और यहाँ पे एक छोटी सी लड़की भी बैठी है, क्या मैजिक हो रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा आखिर मैजिक क्या हो रहा है। फ्लावर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं या गायब हो रहे हैं, क्या हो रहा है आखिर। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक रोज, यानी ये पॉन्ड में पिंक रोज खिलता है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे इन दिस पॉन्ड, यानी आज आपने इस पॉन्ड में एक लोटस लगाया तो नेक्स्ट डे वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फिर थर्ड डे कितने हो जाएंगे, फिर से डबल हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, है ना। और फोर्थ डे कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 4 16 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये डबल हो रहे हैं। अब आपको बताना है the number of lotus doubles every day in this pond. After 30 days the pond is completely covered with lotus. On which day was the pond half full, यानी किस दिन जो पॉन्ड है वो आधा भरा रहेगा, क्योंकि 30 दिन में जो पॉन्ड है वो पूरा भर जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है हाफ फुल कब भरा रहेगा, तो 30 डेज पे फुल होता है, तो 29 डेज पे हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो 29 डेज पे 50 है, फिर 30 डेज पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जिससे तालाब पूरा फुल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 29th डे, ठीक है, 29th डे। अब नेक्स्ट है, इफ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द लोटसेस ऑन द 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटस ऑन द 29th डे। तो 29th डे पे कितना होगा, 30 डे पे फुल है तो हाफ हो जाएगा। हमने अभी देखा है ना कि 30th डे पे फुल है, तो 29 डेट पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 29वें दिन, क्योंकि वो डबल हो रहा है ना। तो अगर 30 डे को डबल हो रहा है तो 29th डे को हाफ रहेगा, है ना, क्योंकि हाफ का ही तो डबल होगा ना। चलिए, सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे, ठीक है। ये खुद ही आंसर भी दे रहे हैं। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस तरह से लिखना है, जब वो फुली कवर हो उसको और जब वो हाफ कवर हो उसको, ठीक है, दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से पहले, क्योंकि देखो फुली कवर कब है, हमें पता है कि जो 30th डे है उस दिन वो जो पॉन्ड है वो फुली कवर्ड है, ओके। सो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ लोटस ऑन डे 1, यानी हम मान लेते हैं कि डे 1 पे पॉन्ड में कितने लोटस था, 1, सिर्फ एक ही लोटस था, ओके। सिंस इट डबल्स एवरी डे, क्योंकि हमें पता है कि वो हर दिन डबल हो रहा है, तो डे 2 पे कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा, ठीक है। डे 3 पे कितना हो जाएगा, अब सेकेंड डे 2 है तो थर्ड डे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो हम 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 हो रहा है ना उसमें पॉन्ड में, जो लोटस है वो तो 4 ही हो रहा है। देखो सेकेंड डे पे 2 है, ध्यान से सुनो, सेकेंड डे पे लोटस कितने हैं, 2 है, तो थर्ड डे पे कितने हो जाएंगे, डबल हो रहे हैं ना, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, है ना। तो हम 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो वो 4 हो गए, ठीक है। अब देखो डे 4 पे कितने लोटस हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड डे 4 है तो चौथे दिन कितने हो जाएंगे, 4 का डबल 8 होता है ना, 8 हो जाएंगे। तो हम इसको 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में अगर लिखे तो, है ना। इसी तरह डे 5 कितना हो जाएगा, अगर चौथे दिन 8 है तो पांचवें दिन डबल हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। तो हम इसको 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, तीसरे दिन पावर 2 है, चौथे दिन पावर 3 है, पांचवें दिन पावर 4 है, यानी एक कम है, ठीक है। जैसे छठे दिन पावर 5 है, पावर एक कम है अकॉर्डिंग टू डेज, है ना। तो डे 30 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 29, है ना, क्योंकि पावर एक कम हो रहा है। यहाँ पे 6 है, डे 6 है तो पावर 5 है, डे 5 है तो पावर 4 है, तो इसीलिए डे 30 है तो पावर हम 29 लिख सकते हैं। यानी 30th डे को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 29। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमें गिवन है हाफ कवर्ड हमें पता है कि हाफ कवर्ड वो 29th डे पे है ना। तो 29th डे को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक कम लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक कम हो रहा है, पांचवें दिन पावर 4 है, चौथे दिन पावर 3 है, एक कम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्योंकि डे 29 है तो हम पावर में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 28, ओके, 2 रेज टू द पावर 28, इस तरह से लिखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट है, देर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल एवरी डे। अब एक दूसरा पॉन्ड है जिसमें जो लोटस हैं वो क्या हो रहे हैं, हर दिन ट्रिपल्स हो रहे हैं, यानी 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 गुना हो रहे हैं, पहले डबल हो रहे थे अब ट्रिपल हो रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसको क्लियर करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, कमेंट भी करना, ठीक है, कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। When both the ponds had no flowers, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब पॉन्ड्स में कोई भी फ्लावर्स नहीं है, दमयंती ने क्या किया, प्लेस अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड, यानी 2 तालाब हो गए ना, एक पॉन्ड है जिसमें डबल हो रहे हैं और एक पॉन्ड है जिसमें ट्रिपल हो रहे हैं। जब दोनों तालाब में कोई भी फ्लावर्स नहीं थे तो दमयंती ने डबल पॉन्ड वाले उसमें एक लोटस प्लेस कर दिया जिसमें डबल हो रहे हैं। अब आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटस फ्रॉम देयर एंड पुट दैम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। अब 4 दिन के बाद उसमें से सारे लोटस निकाल के उसने ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिए। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 4 दिन के बाद उसमें कितने लोटस हो गए हैं। ये देखो 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये देखो डे 4, 4 दिन के बाद उसमें लोटस कितने हो गए हैं, 2 रेज टू द पावर 4। हमने 5वें दिन डाला ना, 4 दिन तक तो वही थे, 4 दिन के बाद डाला यानी 5वें दिन डाला, तो वो कितने हो गए थे, 2 रेज टू द पावर 4। ओके, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटस, ओके, ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया, है ना। देन हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 days। तो अब ट्रिपलिंग पॉन्ड में 4 दिन के बाद कितने लोटस हो जाएंगे। अब ये देखो, आफ्टर फर्स्ट 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस इज 1 into 2 raised to the power 4। समझाया मैंने आपको, 4 दिन के बाद यानी 5वें दिन उसने डाला तो तब तक लोटस इतने हो गए थे, है ना। अब फिर अगले 4 दिन के बाद हमें पूछा है कि लोटस कितने हो जाएंगे, तो अगले 4 दिन के बाद लोटस कितने हो रहे हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 दिन तक मल्टीप्लाई हुए, 1 2 3 4, है ना। तो 4 दिन के बाद कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेज टू द पावर 4 एंड देन 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 4 हो गया एंड 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, वॉट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस्ड द फ्लावर्स इन द लेक, हाउ मेनी लोटसेस वुड बी देयर। कह रहे कि अगर इनके ऑर्डर को प्लेस कर दो, यानी आपने 2 रेज टू द पावर 4 और 3 रेज टू द पावर 4 लिखा है, तो आप इसको इस तरह से लिख दो, तो चेंज कर देने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लावर्स तो वही रहेंगे, है ना। ये देखो, ये 3 टू द पावर 4 कर दिया एंड 2 रेज टू द पावर 4 कर दिया। पहले 2 लिखा था फिर 3, अब यहाँ पे पहले 3 है फिर 2 है ना। तो क्या इसको करने से क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट m रेज टू द पावर n। अब ये इसको है ना हमें इस फॉर्म में लिखना है, m और एक पावर, यानी एक नंबर और एक पावर, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। दो अलग अलग है ना ये, इसको एक बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बी रीग्रुपिंग द नंबर्स, नंबर को रीग्रुप किया, कैसे किया, अभी इसको देखो इस तरह से लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 4, तो 4 टाइम्स लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 4, तो इसको 4 टाइम्स लिख दिया। तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2, इस तरह से लिख दिया। ओके, अब ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो हम 3 इंटू 2 पावर 4। अब हमने 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया और 6 की पावर 4, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। हमने इस सम को किस तरह से लिख दिया, जो ये क्वेश्चन है, ये जो एक्सप्रेशन है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा कैसे कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको इस तरह से पहले कन्वर्ट किया, देन 3:2, 3 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम्स है, तो हमने 3 इंटू 2 4 टाइम्स कर दिया, है ना, पावर 4 लगा दी, और देन सॉल्व कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 है तो 6 हो जाएगा, 6 की पावर 4। ओके, सो ये भी एक जनरल फॉर्म है, आपको याद रखना है कि अगर m और n मल्टीप्लाई पावर सेम है ना, पावर सेम है, तो हम इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a इज़ अ काउंटिंग नंबर, जहाँ पे a क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर हो जाएगा, यानी जो पावर है वो क्या हो जाएगा, एक जनरल काउंटिंग नंबर हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 था, तो हमने क्या कर दिया, 3 इंटू 2 को ये mn मल्टीप्लाई हो गए तो 6 हो गया, और पावर क्या रह गई, पावर 4 ही रह गई, है ना। सो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5। अब इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि पावर सेम है, तो हमने पावर कॉमन ले लिया और 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 5, यानी 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 के ऊपर कितनी ज़ीरो आ जानी है, 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स करोगे तो 5 ज़ीरो आएगी, 1 2 3 4 5, है ना। तो 10 के ऊपर कितनी ज़ीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 4 एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया कि जब पावर सेम है तो हमने बेस एक ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी पावर सेम है, देखो 10 रेज टू द पावर 4 है और 5 रेज टू द पावर 4 है ना, तो पावर सेम है, तो हम इसको 10/5 और इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, हमने पावर सेम कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो ब्रैकेट में हमारा 2 बच गया और पावर कितनी आई, 4, ठीक है, यानी इस तरह से ये 2 की पावर 4 आ गई। अब हमें पता है 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब इस तरह से नंबर्स ये वाला, ठीक है, जब मल्टीप्लाई में हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जब डिवाइड में भी हो ना, पावर सेम हो बेस अलग अलग हो, तो हम इसको कॉमन
इस तरह से करके इस तरह भी कर सकते हैं, पावर सेम लिख देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, पेज नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया है, और जो इसका आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।